हिमालय की एक शांत घाटी में एक छोटा सा गांव था जहां लोग प्रकृति के साथ सादगी से जीवन बिताते थे। वहीं रहता था आनंद, एक विनम्र बढ़ई जिसकी ख्याति उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए थी। आनंद मानता था कि कर्म ही जीवन का सच्चा आधार है। एक दिन गांव के पास से गुजरते हुए एक धनी व्यापारी ने उसकी बनाई लकड़ी की मूर्ति देखी। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि व्यापारी ने तुरंत उसे खरीद लिया और खूब सारा धन देकर चला गया। आनंद को लगा जैसे यह उसके परिश्रम का फल है, पर उसने दिल में सोचा, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली कर्म तो निरंतर चलता रहता है। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं, पानी के स्रोत सूख गए। कई लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। लेकिन आनंद ने गांव में ही रहने का निश्चय किया और अपने कौशल से पानी के लिए लकड़ी का नहर तंत्र बनाना शुरू किया। यह काम कठिन था। कई बार लोग हंसते हुए कहते, पानी कहाँ से आएगा, ये सब बेकार है। आनंद चुपचाप काम करता रहा। उसने सोचा, अगर मैंने यह कर्म दिल से किया तो उसका फल मुझे नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। धीरे धीरे कुछ ग्रामीण भी उसके साथ जुड़ गए। महीनों की मेहनत के बाद जब बारिश आई तो पहाड़ी से बहकर पानी उसी नहर में भर गया। गांव में फिर से जीवन लौट आया। लोग आनंद की प्रशंसा करने लगे, लेकिन उसने कहा, ये मेरा नहीं, हमारे सामूहिक कर्म का फल है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद जब आनंद बूढ़ा हो चुका था, एक दिन वह व्यापारी फिर गांव आया। उसने गांव को हरा भरा और खुशहाल देखा तो हैरान रह गया। उसने आनंद से पूछा, तुम्हें इसका लाभ क्या मिला? तुमने इतने साल मेहनत की लेकिन अपनी संपत्ति नहीं बढ़ाई। आनंद मुस्कुराकर बोला, संपत्ति का मूल्य, लेकिन उसका संतुलन पूरे जीवन में महसूस होता है। उस दिन व्यापारी खाली हाथ नहीं गया। वह अपने साथ आनंद की ये सीख भी ले गया कि कर्म बोना